है, काम करने के ढंग को बदल देता है, एटमॉस्फेयर को बदल देता है, इन्वायरमेंट चेंज कर देता है। आप टीचर हैं, मैं भी रहा, आज टीचर से ऊपर हूँ, उस यात्रा को करते हुए यहाँ तक आया। हमारा काम एक व्यक्ति को पढ़ाना नहीं है, वो बहुत छोटा काम। एक क्लास को पढ़ाना नहीं है, वो बहुत छोटा काम है। वो हमारे काम के तो शायद 10 के हिस्से में भी नहीं आता है। और उसी के लिए पूरे बिहार में संघर्ष हो रहा है कि 5 घंटे रुकिए, नहीं पाठक जी आ जाए। मतलब ये जो कभी गब्बर सिंह आ जाएगा, कुछ उस तरह की कहानी है कि 5 घंटे आप नहीं रुकेंगे तो पाठक जी आ जाएंगे या कोई नुमाइंदा आ जाएगा पाठक जी का। ये 5 घंटे रुकने के लिए हम नहीं है। हमारा काम 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा रुकना नहीं है। हमारा काम तो उस भावना को प्रेरित करना, उस एटमॉस्फेयर को क्रिएट करना, उसको जनरेट करना है जिसका अस्थाई भाव हो। ये पाठक जी का खौफ अस्थाई भाव नहीं है। पाठक जी चले जाएंगे, वो भाव चला जाएगा। ना पाठक जी अस्थाई है, ना भाव अस्थाई है, दोनों अस्थाई नहीं है। तो हमने किया क्या? पाठक जी के डर से हमने 2 कोनों में झाड़ू लगा दिया, लेकिन वो झाड़ू तो उसी दिन लगेगा जिस दिन पाठक जी आएंगे। बिना बताए तो नहीं आते, बता के आएंगे। तो हमारा काम जो है वो पूरे इन्वायरमेंट को क्रिएट करना है, उसकी संरचना करना, उसको दिशा देना। अगर इस तरह का कोई काम करने में हम सफल होते हैं कि इंटायर एटमॉस्फेयर बदल देते हैं अपने कॉलेज का, अपनी यूनिवर्सिटी का, पूरा थॉट प्रोसेस चेंज कर देते हैं, गतिमान कर देते हैं, उसमें पावर डाल देते हैं, ऊर्जा दे देते हैं उसको, तो ये ऊर्जा जो हम आस्था के साथ डालेंगे, विश्वास के साथ डालेंगे, विचार के साथ डालेंगे, प्राण के साथ डालेंगे, तो जाहिर सी बात है अगर प्राण प्रतिष्ठा उसमें होगी तो जो इन्वायरमेंट होगा वो इंटायरली चेंज होगा। ये जो आपका युवा महोत्सव है, ये इसी दिशा का एक प्रयास है कि हम एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें कि सबके अंदर एक चेतना जागृत हो जाए और इसी चेतना जागृत होने के साथ हम काम को आगे ले चलें। वो डेवलपमेंट जो सस्टेनेबल है, पढ़ाते होंगे इकोनॉमिक्स में लोग आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, पढ़ते हो, कॉमर्स में भी होता होगा, ऐसे भी होता है डेवलपमेंट क्या होता है। वो डेवलपमेंट जो सेल्फ रिलायंस पर हो, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पाठक जी का डर नहीं है, गब्बर सिंह का डर नहीं है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्टार्ट होता है आपके अंदर से कि जो हम आज हैं, हमारी गति इससे ऊपर की रहे, इससे ऊपर की ना रहे, नीचे की ना रहे। हम कहां खड़े हैं ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय आज बिहार के सारे विश्वविद्यालयों में सबसे ज्यादा रैंक लेने वाला विश्वविद्यालय। अपने ही साथियों की वजह से हम चूक गए, नहीं तो ये हमको मिलता। 0.2 से हम ए से वंचित रह गए, बहुत छोटा स्कोर है। अपने ही साथियों की वजह से नहीं कह सकते हम उसको। फिर भी बिहार का सबसे अव्वल है, बिहार का सबसे श्रेष्ठ है, इतना किसी के पास। पटना कॉलेज, सो ओल्ड कॉलेज, सो ब्यूटीफुल कॉलेज, इंपॉर्टेंट कॉलेज, उसको सी मिला हुआ। ये कहने से हमें खुशी नहीं मिलेगी कि हम बहुत ऊपर हैं। हम कहां खड़े हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है। हमारा विचार, हमारी दिशा, हमारी गति उससे ऊपर की है, उससे नीचे की है, ये महत्वपूर्ण है। तो अगर हम जहां खड़े हैं वहां से ऊपर की तरफ जाना चाहते हैं तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम जहां खड़े नीचे लुढ़क रहे हैं धीरे धीरे, तो महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट के लिए निहायत जरूरी है, और वो अगर होगा तो इसी तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करने को होगा। कोई दूसरा रास्ता इसके पास नहीं है। एक व्यक्ति ने देश की सोच को बदल दिया, देश की धारा को बदल दिया। कहां कहां व्यक्ति खड़ा होगा, लेकिन उस सोच ने सब बदल दिया। यही काम हमारे टीचर्स का है। उस सोच को बदलने का काम, उस व्यवस्था को देने का काम, उस इन्वायरमेंट क्रिएट करने का काम, ये हमारा बनता है, हमारा दायित्व बनता है। और हमारे बाद आप सब ने आपका दायित्व बनता है। एक दिन की स्टोरी नहीं है ये, अनवरत कंटिन्यूअस जब आप काम को करते रहेंगे, आगे चलते रहेंगे,
एक दिन चल करके 20 किलोमीटर का वॉक कराएं और बाकी दिन सोते रहे 9 बजे तक, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? आपने कहा हम बहुत घुमाए, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। एक दिन आपने पूरी रात जग करके पढ़ाई कर ली, दूसरे दिन से बंद कर दिया किताब कॉपी, क्या मतलब है उसमें? हमारे बहुत सारे साथी होते हैं जिन्होंने 10 से लगा के पीजी, यूजी से पीजी तक का गोल्ड मेडल इकट्ठा किया, पीएचडी भी किया, टीचर भी बन गए, पढ़ते समय बहुत ए ग्रेड के विद्यार्थी रहे, तभी उनको ये मिला। और जिस दिन प्रोफेसर हो गए उसी दिन उन्होंने किताब कॉपी को छोड़ दिया, उसको बगल में रख दिया, अपने सामने नहीं रखा। कितने दिनों तक उनके पास वो ज्ञान संचित रहेगा जिस ज्ञान को लेकर के प्रोफेसर बनेगा? आप अंदाज लगा लीजिए, आप हमसे ज्यादा विद्वान है इस मामले में, लगा लेंगे, जोड़ लेंगे, घटा लेंगे। 10 दिन छुट्टी होने के बाद अगर क्लास में जाना होता है तो फिर हिम्मत कहती कि आज ना क्लास करना पड़े तो बेहतर है, अगर बेहतरीन टीचर है तो। बेहतरीन टीचर है तो 10 दिन के बाद वो कहेगा अरे ना जाए तो ज्यादा ठीक है। और जाकर के अगर जर्मनी की यात्रा सुनाना है तो कभी चला जाएगा। बहुत सारे टीचर होते हैं यही बताते हैं, हमने ये कहाँ से कुर्ता लिया, कहाँ से पैजामा लिया, और जर्मनी गए थे तो किस होटल में रुके थे और किस ट्रेन से चले थे, कौन सा फ्लाइट था, क्या ट्रेन था, बगल में कौन बैठा था, क्या मतलब इस बात का? ये क्लास की चर्चा नहीं है। चर्चा तो कुछ और होनी चाहिए क्लास में। तो अगर आपने पढ़ करके किया तो दरभंगा में बहुत सारे तालाब है, लेकिन सारे तालाबों में एलजी लगी हुई है, काई जमी हुई है, किसमें जलकुंभी लगी हुई, कुछ में कुछ और लगा हुआ है। कि आपकी पढ़ाई का काम तो उस तालाब के बराबर हो गया, तो फ्लो नहीं है आपके पास। कि कोई दीपक कितना उजाला दे सकता है? आप बता पाएंगे? जो जलाया था दीपक कितना उजाला देगा, कब तक उजाला देगा? कि तभी उजाला देगा, उतना ही उजाला देगा जितना इसके अंदर तेल हो। तो टीचर कितना ज्ञान दे सकता है अपने विद्यार्थी को? जितना उसके पास हो वही नॉलेज दे सकता है। तो अगर संचित नॉलेज है तो कुछ दिन बाद खत्म हो जाएगा। स्टोर मैं समझता हूं, मुझे जाना भी है, लेकिन आपके साथ में रोक नहीं पाता हूं। कभी मुझे सबसे बेहतरीन कार्य यही लगता है जो मैं कर रहा हूं आपके साथ। तो वहां तो 95% या 100% प्रिंसिपल का टाइम क्राइसिस मैनेजमेंट में चला जाता है।